नमस्ते, प्रणाम, हाय एंड हेलो। मैं हर दिन की बात से आज की बात आपको प्रेषित करना चाहती हूँ। मेरे सामने एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है देसी एलियन। इस पुस्तक का जो पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, वो है गरुण। और पुस्तक की जो लेखिका हैं वो हैं शुचि अग्रवाल। शुचि अग्रवाल मेरे मित्र हैं और ये हम शुचि अग्रवाल और मैं सहपाठी रहे हैं, यानी हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की। आज 3-4 बार मैं ये पुस्तक लेकर आपके पास संक्षिप्त रूप में आऊँगी, कुछ खंड में, कुछ अंश में। अजीब सा नाम है पुस्तक का, देसी एलियन। समझ में नहीं आएगा कि किस विषय पर लिखी गई है, लेकिन विषय बहुत ही रुचिकर है। पुस्तक के इंट्रोडक्शन वाले पेज पे जहाँ नाम लिखा है इन्होंने लिखा है यात्रा संस्मरण, लेकिन अगर मैं पढ़ के इसका अनुमान लगाऊं तो मुझे लिखना चाहिए जीवन यात्रा संस्मरण। संघर्षों से भरी कहानी का अंतिम फल जो कि बहुत ही मीठा उन्हें मिला, वो इस पुस्तक में वो लिखती हैं। अब ये संस्मरण क्यों? इसलिए कि शुचि विवाह के बाद 2 छोटे प्यारे बच्चों की माँ बनने के बाद उनके पतिदेव 10 वर्ष तक यहाँ इंडिया में, भारत में कारपोरेट वर्ल्ड की, कारपोरेट जगत की अच्छी खासी नौकरी करने के बाद, यानी 10 साल की नौकरी करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें रिसर्च करना है और आगे प्रोफेसर बनना है। 10 साल का वैवाहिक जीवन, 2 छोटे बच्चे, नौकरी और इतना सब कुछ होने के साथ पढ़ना आसान काम नहीं है। और शुचि ये लिखती हैं कि उनके जीवन साथी ने ये सब होने के साथ साथ जीमैट की परीक्षा क्वालिफाई की और क्वालिफाई करने के बाद वो रिसर्च करने के लिए फ्रांस गए। मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ? मैं ये पढ़ना चाहती हूँ कि जब वो जीमैट की परीक्षा देने के लिए, यूपी की जीमैट की परीक्षा जब देने के लिए इलाहाबाद जा रहे थे, तो संघर्ष की कहानी ये है कि उनकी कार रास्ते में कहीं कीचड़ में फंस गई क्योंकि उनके बच्चे ने उल्टी कर दी थी और उसकी सफाई करने के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी। गांव वालों की मदद से वो गाड़ी निकाली गई। जो सफ़र का समय था निर्धारित, वो निर्धारित समय से ज़्यादा समय उन्हें लगा। वो कार आगे जाके पंचर हो गई और उन्होंने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उनकी आंखों में इन्फेक्शन भी हो गया, परंतु उनके साथी यानी जीवन साथी अनुपम जी ने, जो वास्तव में शायद अनुपम थे, इतनी संघर्ष के बाद उन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा उत्तीर्ण भी की। आसान नहीं है 10 साल तक नौकरी करके, पढ़ाई में दोबारा लीन होकर के जीमैट जैसी परीक्षा को उत्तीर्ण करना। मैं आज के सभी छात्रों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब ठान लें तो वो काम कभी भी संभव है। उन्होंने जीमैट की परीक्षा न सिर्फ क्वालिफाई की, बल्कि वो रिसर्च करने के लिए यहाँ की, इस देश की, भारत की जमी जमाई गृहस्थी छोड़कर, नौकरी छोड़कर ये रिसर्च करने के लिए फ्रांस गए। यहाँ मैं शुचि की भी तारीफ करना चाहूँगी। उनके लिए भी ये आसान काम नहीं था कि अपने घर का सारा सामान धीरे धीरे खाली करना, कुछ खिलौने और कुछ चीज़ें, कभी कुछ नौकरों को देना, सब कुछ देना, सारे फंड को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद 2 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने पतिदेव के साथ फ्रांस जाकर बसना, वो भी जॉब के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। आप वाकई महान हैं। मैं उनके जीवन साथी अनुपम जी को भी बहुत बधाई देती हूँ। उनकी संघर्ष की कहानी पढ़ने लायक है हर उस बच्चे के लिए जो कभी आधे रास्ते तक पहुंचकर ये सोचते हो कि नहीं, मेरा एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप अगर चाह लें तो सब कुछ संभव है। प्रयास करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर इसी पुस्तक के लिए मिलूंगी। बाय बाय।